रशिया और इंडिया इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है कि जब इंडिया को रशिया की ज़रूरत होती तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो रही हो, चाहे इंडिया को अमेरिका के खिलाफ जाना हो, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। वो कहते हैं ना चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट। दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज आवर लाइफ। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इंडिया ने रशिया को यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ सब ड्रामा ही लगता है, किसी की जान चली गई लेकिन वो ड्रामा है, किसी के बच्चे यतीम हो गए लेकिन वो ड्रामा है। पहली बात तो ये कि लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान को अच्छी निगाह से देखा जाता है, वी आर एटॉमिक पावर, हम लोग कोई इतने नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन इतना हमें लोग आसान भी नहीं लेते। अगर इंडियन वहाँ पे बंदा अगर वो तारीफ कर रहा है, उधर का मिनिस्टर है, वो भी इस वजह से ही कर रहा होगा यार इंडियन बंदा बेईमानी नहीं कर रहा, हम बेईमानी करने में अपना दिमाग ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर ये बेईमानी हम छोड़ दे तो दोबारा बात ही ना करेगा। पाकिस्तान इज रियली मूविंग थ्रू एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल मोमेंट। इन पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ है, गोली लगना, उससे पहले अरशद शरीफ शहीद की शहादत, मार कुटाई, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोलियां चलाना। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह यानी we will be inshallah on a top list inshallah, so we will wait for a good, so inshallah will be hope सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। Let them give me the हुक्म और मैं जाके हर चीज इससे ज्यादा करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी लड़ाई क्यों हो रही है यार, मतलब ये चल क्या रहा है यहाँ पे? चाइना में कोयला, इंडिया में कोयला, यूरोप कह रहा है कोयला, पाकिस्तान के कोई इंडियन उठा के पाकिस्तान में ले आते हैं ना, और उसको पाकिस्तानी लूट के ख़त्म कर देते हैं। जो अपना प्रिंस सलमान है जो सऊदी अरब के, वो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान का दौरा करें। इंडिया की अगर बात करें, कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ करूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और रशिया की कि भाई इंडिया और रशिया की रिलेशन कितने बढ़ चुके हैं या फिर एक दूसरे के काम आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के रिलेशन सिर्फ रशिया के साथ, इंडिया के रिलेशन बहुत सारे कंट्री के साथ बेटर हो चुकी है, जैसे कि सऊदी हो गया, जैसे कि यूएई हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया। पिछले दिनों में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फ्रांस ये प्रमोट कर रहा है कि भाई आपको इंडियन कश्मीर में घूमने जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। हम पिछले दिनों हमारे जयशंकर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था, उनका कहना ये था कि फ्रांस जो है वो लक्ष्मण का किरदार निभा रहा है। अगर भारत को अब राम काउंट करते हो तो जो फ्रांस है वो लक्ष्मण का किरदार यहाँ पर निभा रहा है। मतलब कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दुश्मनी ओढ़ कर रखी थी इंडिया के साथ, वो भी रिलेशन अच्छे कर चुके हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। लेकिन कुछ चुनिंदा कंट्रीज ऐसे भी है जो इंडिया के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे कि मतलब चट्टान। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, दुबई में पाकिस्तान के एक शहर डेरा गाजी खान का एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जब उसे पूछा गया कि तुम्हारा वीज़ा कहाँ है, तो उसने ये कहा कि मेरे पास तो वीज़ा भी नहीं है, और 5-6 महीनों से वो वहाँ पर चोरी कर रहा था। जिस पर दुबई के एक शेख ने उसे समझाया कि अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम इस तरीके से बदनाम नहीं करते हैं। उसके अलावा दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज़ आवर लाइफ। इंडिया जो है वो अपने दुबई को परदेश ना समझे, इंडियन लेबर के लिए ये उनका अपना मुल्क है। तो जिस तरीके से इंडियन लेबर की तारीफ की जा रही है और पाकिस्तानियों को चोरियों चकारियों में पकड़ा जा रहा है, कि यही वजह है कि आज हमारे लिए ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है। सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तानी हो गया वहाँ पे चोरी करना, ये तो यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम का मतलब पाकिस्तानी को डाउन करने वाला काम है ना, कि वहाँ पे जाके आप चोरी कर रहे हो। अगर इतना ही है, पाकिस्तान तो मशहूर इस वजह से कि वो मेहनत करके कमाते हैं। पाकिस्तानी मशहूर इसलिए कि मेहनत करते हैं ना, बाहर पाकिस्तान में या बाहर जाके, पाकिस्तान में नहीं करते। अच्छा, अगर पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज़ होती है कि यार नहीं यार यहाँ पे पैसों की जो इतनी डिमांड नहीं है, हमारी करेंसी देख लें कितनी डाउन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपने कहा हम इसलिए मशहूर है क्योंकि हम बाहर जाके मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में मेहनत नहीं करते हम, पाकिस्तान के अंदर जाके मेहनत करते हैं, बाहर जाके करने फिर भी बाहर से हमें निकाल कर वापस पाकिस्तान क्यों भेजा जाता है? बाहर से वहाँ से निकाल, क्योंकि पहली बात 2 नंबरी करके हमने जाना है यहाँ से, 1 नंबर वीज़ा लेना नहीं हमने। क्यों 2 नंबर करके क्यों जाना? पैसे कम लगते हैं भाई, हम 2 नंबर तरीके से एंटर होंगे। थोड़ा इधर 2 नंबर तरीके से हम एंटर होंगे। इसमें मेहनत कहाँ है फिर? तो वो मेहनत कहाँ है यार? आपने जब जाना डैंक, उसको बोलते हैं सिंपल पंजाबी में जैसे कहने उन्होंने डैंकी जाना है यहाँ से बाहर। आपने पैदल चलना है, मेहनत लगी ना, पैदल चलना है, तकरीबन पहाड़ क्रॉस करने हैं। ये बहुत बड़ी मेहनत है। बाहर जाके जहाँ हम लोग जिस काम पर हम लोग कर रहे होते हैं, वहाँ बाहर के मुल्कों में जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठे होते हैं, कि आपको लगता है वहाँ पर हम
मेहनत के लिए आपने बोला मशहूर है, कि आपको लगता है वहाँ मेहनत करते हैं? मेहनत बिल्कुल 2 नंबरी करने में मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है 2 नंबरी करने में, क्यों नहीं लगती? आप मुझे बताएं। वो पाकिस्तानी अवाम है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये करती है कि यार पैसे ज़्यादा कमाने हैं, यहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, हम एक काम करते हैं इतने पैसे उससे देते हैं, बाकी पैसे जेब में डालते हैं। ये 2 नंबरी हुई ना, घपला हुआ ना। तो फिर वो उसको तो यही, अगर इंडियन वहाँ पे बंदा अगर वो तारीफ कर रहा है उधर का मिनिस्टर है, वो भी इस वजह से ही कर रहा होगा यार इंडियन बंदा बेईमानी नहीं कर रहा, हम बेईमानी करने में अपना दिमाग ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर ये बेईमानी हम छोड़ दे तो दोबारा बात ही ना करेगा। बाहर जाना हमने, बाहर जाके हमने क्या करना, असी पक्के होना है भाई, बाहर दी कुड़ी लब्बो ब्याह करिए। तो इसमें कौन सा की बहादुरी वाला काम किया है हमने? वहाँ सेटल होने के लिए हम लोग ये हरकतें करते हैं। और क्या, और क्या। और उसके बाद अगर काम नहीं मिलता, पैसे वगैरह हमें इकट्ठे करने हैं, उसके लिए हम लोग दूसरी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें मतलब चीज़ें आ जाती हैं, नशा भी आता है, दूसरी चीज़ें भी आती हैं, हेरोइन वगैरह। बिल्कुल। ये मेरे पापा बाहर होते हैं, वो बताते हैं यहाँ से पाकिस्तानी अवाम इतनी बड़ी खपाता है, मैं क्या कहूँ इन्हें। यूनान क्री कहते हैं, इसमें गए हैं वो लोग, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे कमाने हैं। और उसने अपने जिसके मालिक के पास काम कर रहा है उसको भी उसने 2 नंबर, उसको भी दाल लगा देना उसने। आपको बड़ी गहराइयाँ पता है, आपको बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप उनके काम के बारे में क्या कहेंगे कि आज ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है? काम को उनके बाद उनके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बात तो ये वो बेईमानी नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर अगर किया जाए। दूसरी बात ये, वो वहाँ पे जाके 2 नंबर तरीके से नहीं जा रहे, ज़्यादातर 2 नंबर तरीके से, सवाए इंडिया लेके जा रहे हैं, इंडिया से पंजाब वाली साइड से जो उन्होंने जाना बाहर, वो भी पहले जाने बंदे के कॉल एजेंट के पास जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कनाडा का अगर उन्हें वीज़ा चाहिए, वो लोग पैसे पे करते हैं। 100 में से 1 बंदा वहाँ पर 2 नंबर तरीके से जा रहा है। तो ये बताया ना कहाँ से हम लोग ऊपर आ गए, कहाँ से ये इंडिया की अगर बात करें कंपेयर कर ही रहे हैं तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत है। पॉइंट है, हम लोग कंपेयर अगर करने की बात आते हैं, वो लोग अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इंडिया की करेंसी क्या थी, पाकिस्तान की करेंसी क्या थी, बराबर थी ना। इस वक्त 3 रुपये ऊपर है इंडिया। कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडिल ईस्ट। आप हर जगह जाके देख लें वगैरह, कई चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं कितने नंबर, बट लाखों में है जो इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं। सो सऊदी अरेबिया रिकग्नाइजेस कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज। अमेरिका में वीज़ा वगैरह एलोकेशंस। So Saudi is diversifying its dependence on many things. Okay. From the west से लेके वो ईस्ट, ये कह सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा पिवट टू एशिया है with regards to India.